आई एम निवेश कश्यप। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे DU LLB 2024 के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है अभी से, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिलेबस है DU LLB का वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि क्या आपका सिलेबस है, ठीक है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन सा जो है आपको बुक रेफर करना है ताकि आप जो है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है, आपको क्या टारगेट ले करके चलना है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, DU LLB 2024 के बारे में, ठीक है। 2023 का पेपर तो हो गया है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का इस बार पेपर था, क्योंकि सिलेबस जो है 2023 से चेंज हुआ था। तो बेसिकली अब हमें आइडिया है कि सिलेबस हमारा क्या है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 2024 के लिए, ठीक है। और आपको पता होगा कि DU जो है अब जो है 5 इयर्स का भी जो है लॉ BA LLB और BBA LLB कोर्स लेकर के आया है, ठीक है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जो कि 12th वालों के लिए, जो 12th पास आउट होते हैं, ठीक है। तो क्लैट के थ्रू, क्लैट UG के थ्रू आपका एडमिशन DU LLB में हो सकता है 5 ईयर कोर्स में, ठीक है। तो अब क्या कि DU में 3 इयर्स का भी कोर्स है और जो है 5 इयर्स का भी कोर्स है, लेकिन बेसिकली इस वीडियो में मैं 3 इयर्स कोर्स के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं 5 इयर्स कोर्स के बारे में बात करूंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अभी नया है ये चीज़, ठीक है। 5 इयर्स का कोर्स जो लॉन्च हुआ है, तो आपके लिए NLU बेटर ऑप्शन है या फिर DU बेटर ऑप्शन है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो बेसिकली इस वीडियो में मेरा काम है कि आपको ये बताऊं कि 3 इयर्स का कोर्स जो है आपको, जो DU LLB पहले कंडक्ट किया जाता था, अब CUT के बेसिस पे होता है। आपको पता होगा CUT PG, ठीक है। तो CUT PG के बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है 2023 से। तो 2024 में आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए, बेसिकली हम उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं स्ट्रेटजी की आपको किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट हम देखेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को अगर मैं बाइफरकेट करूंगा तो सबसे पहले आता है इसमें इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा पहले कि कौन से टॉपिक में से 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। सेकंड है आपका मैथ्स। थर्ड है आपका रीजनिंग, ठीक है। फोर्थ आपका हो गया GK, ठीक है। फिफ्थ आपका हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर, एंड लास्ट जो आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन है आपके पास, 6 सेक्शन, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, GK, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। तो बेसिकली मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि 2023 का जो पेपर हुआ था CUT PG का, ठीक है, उसमें से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ गए थे। पहले आपको ये आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करो। तो इंग्लिश में से देखा जाए तो फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फिक्स थे 20 थे। यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में, 20 क्वेश्चन, ठीक। मैथ से आपसे 21 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रीजनिंग में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, वो है 26, ठीक है। GK में से आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया था, ओवरऑल 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर में से आपका 10 क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 की बात कर रहा हूं मैं, जो आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। और करंट अफेयर से जो है आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन। तो ये आपका जो है क्वेश्चन का प्रोपोर्शन है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है कि 1 मिनट पहले पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। इंग्लिश जो है 20 क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा गया, ये फिक्स है, ठीक है, इसमें से कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है ये दोनों, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग। यहाँ से आप देख लो कि अराउंड 47 क्वेश्चन, ठीक है। तो कह सकते हो कि 50% जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो मैथ्स और रीजनिंग से पूछा जा रहा है। तो इसको आप तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहले जैसा नहीं था कि लीगल और कॉन्स्टी से पूछा जा रहा है 50% ऑफ द क्वेश्चन, 60% ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या है कि मैथ्स एंड रीजनिंग आपका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है। तो इस पर आपको फोकस करना होगा। जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग वीक है, मैं उनके लिए बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है GK, ठीक है। जीके से 20 क्वेश्चन पूछा गया है।
लेकिन इसमें से ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी से पूछा गया था। जीके का मतलब उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ठीक है, स्टैटिक जीके, सब कुछ इसमें कवर होता है। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क जो होता है स्टूडेंट के लिए, इसको कवर करना होता है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप सबसे कम समय में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो जीके सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। ठीक ठाक है, इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो थोड़ा सा पढ़ के, ठीक है। 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए, और जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका प्रिपरेशन आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। करंट अफेयर से देखो मात्र जो है ओनली 3 क्वेश्चन पूछा गया था, तो करंट अफेयर्स पे आपको बेसिक थोड़ा बहुत ध्यान देना है। लास्ट में आप मंथली मैगजीन या किसी अर्ली मैगजीन को देख सकते हो, तो इसके लिए सबसे आपको लिस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। ये 2023 के अकॉर्डिंग सिलेबस है। अब हम बात करते हैं कि आपको बुक लिस्ट, मतलब हम बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बुक आपको किस सब्जेक्ट के लिए रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार बुक लिस्ट भी देख लेते हैं, ठीक। बुक लिस्ट देखो, इंग्लिश के लिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो बुक आती है उसको आप रेफर कर सकते हो अपने चॉइस के, ठीक है। एसपी बख्शी की बुक आती है, एसपी बख्शी की बुक आती है, उसको आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। या किसी भी जो भी आपको सही लगे इंग्लिश के लिए। बेसिकली क्या आता है कि इंग्लिश में जो है ना, आपसे एक पैसेज पूछता है, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछता है, इडियम्स फ्रेजेस पूछ सकता है। तो बेसिकली इंग्लिश के लिए आपको एसपी बख्शी की बुक आप ले सकते हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो आप वहां से बुक उठा सकते पढ़ सकते हो, उससे इंग्लिश का काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ्स। सबसे जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, बेसिकली कुछ लोगों के लिए मैथ्स। तो मैथ्स में आपको कहाँ से करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का वेटेज भी ज्यादा है और आप इसको इग्नोर करके जा ही नहीं सकते हो, सबसे पहली बात। तो मैथ्स के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है मैथ्स के लिए, ठीक है, अरिथमेटिक मैथ्स, ठीक है, उसको आपको रेफर करना है और उसको अच्छे से बनाना है, क्योंकि आपका देख लो यहाँ पे 21 क्वेश्चन आ रहा है आपके मैथ्स में से, तो बहुत ज्यादा होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक आता है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, इसको आप रेफर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के, ठीक है। रीजनिंग के लिए आपको कौन सा बुक चाहिए, एक मिनट, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। रीजनिंग के लिए इसके लिए भी रीजनिंग के लिए भी आप क्या आर.एस. अग्रवाल ही कर सकते हो, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का ही रेफर कर सकते हो, जो इसी ऑथर का रीजनिंग का भी बुक अवेलेबल है मार्केट में। तो रीजनिंग के लिए भी आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इस पे आप इन दोनों पे आपको ध्यान देना होगा, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीके सेक्शन के लिए, ठीक है। जीके सेक्शन के लिए बात करते हैं, तो जीके सेक्शन के लिए सबसे बेहतर मैं आपको बता रहा हूं लूसेंट, ठीक है। अगर आपको सारा सब्जेक्ट कवर करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, बहुत कम टाइम पे, तो लूसेंट सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप पहले से आपने कहीं से पढ़ा है या आपके पास नोट्स है किसी चीज का, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लूसेंट से 20 क्वेश्चन आएगा, 20 आप इजी होते हैं, सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और जीके के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जीके के लिए लास्ट टाइम हमने पॉलिटी का करवाया था, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन करवाया था, साइंस का करवाया था। इस बार जो है 1 सितंबर से हम लोग जो है फ्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। तो आप यहाँ पे भी मतलब यहाँ से भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है। बिल्कुल फ्री होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जीके सेक्शन के लिए हम इस बार पूरा कंप्लीट कर देंगे सब कुछ, ठीक है। जीके के बाद हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स, मतलब मैं मैथ्स के लिए टीचर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं हूँ, तो मैथ्स के लिए मैं टीचर ढूंढ रहा हूँ। अगर मैथ्स के लिए टीचर अवेलेबल हुआ तो मैथ्स का भी आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीके के लिए लूसेंट आपको रेफर करना है। देखो, सोर्स को लिमिटेड रखना और उसको बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, कि आप बहुत सारे जगह से पढ़ो और लास्ट में एग्जाम जब आएगा नजदीक तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो एक सोर्स रखो, उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसमें से सारे क्वेश्चन थे इस बार, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स DULLB, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो वहां से कंप्यूटर का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। इवन मैथ्स का जो फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर हो गया, जीके हो गया। करंट अफेयर्स पे आप रोज अभी से, जैसे अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी आपके पास काफी टाइम है, तो अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या यूट्यूब से मंथली जो दिखाते हैं या बताते हो उनसे रेफर कर सकते हो, या ठीक है, या लास्ट में भी आप ईयरली मैगजीन कोई भी आप यूज कर सकते हो, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई मैगजीन, कोई मंथली मैगजीन, ठीक है, या कोई भी ईयरली मैगजीन, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन का ही सही होता है। जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है सवाल, उसके अकॉर्डिंग सारा मैगजीन आपके लिए सही है। ठीक है, तो एनी मैगजीन, ठीक है, आपका चलेगा। तो बेसिकली ये आपकी बुक लिस्ट हो गई। ठीक है, और ये आपका सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखना है अपना चाहिए, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट किसको देना है, सबसे पहले आपको किसको कवर करना है, फिर किसको कवर करना है, वो हम बता दें आपको। ठीक है, तो एक मिनट, तो देखो, तो सबसे पहले आपको मैथ्स को कवर करना है, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, अगर आपने मैथ्स अभी तक नहीं पढ़ा या मैथ्स बैकग्राउंड आपका नहीं है तो। ठीक है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है या जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स आप बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें। तो सबसे पहला काम करोगे आप कि मैथ्स से स्टार्ट करोगे। ठीक है, रीजनिंग तो कर लेते हैं लोग, रीजनिंग ईजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स करना होता है, और मैथ्स के साथ आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए जीके का। ठीक है, क्योंकि अगर जिसका मैथ्स और जीके अच्छा हुआ तो गारंटी मानो कि आपका जो DU-LLB 2024 होगा वो आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये आप बिल्कुल एक महीने में भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, और इंग्लिश बिल्कुल जनरल होता है, तो सभी लोग कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ हद तक। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत आपको वोकेबलरी पार्ट पे ध्यान देना होता है तो आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन जो सबसे कोर एरिया है, सबसे कोर एरिया मैथ्स एंड जीके का है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, समझने में कॉन्सेप्ट को, और दूसरा जीके सेक्शन, क्योंकि जीके लग रहा है 20 क्वेश्चन है, लेकिन इस 20 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे कि इसमें आपको पॉलिटी भी पढ़ना होगा। ठीक है, आते 2-3 क्वेश्चन ही है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना तो होगा। हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी पढ़ना होगा, आपको साइंस पढ़ना होगा। ठीक है, आपको कुछ स्टैटिक जीके भी पढ़ना होगा, देन आपका इकोनॉमिक्स से भी सवाल आ सकता है, तो इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो बेसिक ही पढ़ना होता है। इसलिए मैं बोला कि लूसेंट का मतलब इस तरीके का बुक है जिसमें आपको सारा सब्जेक्ट जो है आपके काम लायक दिया हुआ है वहां पे, तो आप इससे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको अभी से जीके पे ध्यान देना है और आपको मैथ्स पे ध्यान देना है, मैथ्स में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो और ये कोई भी एक टीचर आपको कंप्लीट नहीं पढ़ा सकता है। मैथ्स का क्लास आप यूट्यूब से देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है, और मैथ्स ऐसा नहीं है कि इसमें अलग आता होगा और कहीं और अलग आता होगा, ऐसा नहीं है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको कहीं से भी देखना है और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको इसका प्रीवियस ईयर जो 2023 में जो पेपर आया है, ये COT वाला, ठीक है, LLB का जो एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस को आपको देखना है और आपको पता करना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है, ट्रेन एंड वर्क इन टाइम हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सब टॉपिक से, तो आपको इन सब टॉपिक को अच्छे से करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, पहले की तरह नहीं कि लीगल से आ रहा है, पॉलिटी से आ रहा है, करंट अफेयर से आ रहा है। अब सिलेबस चेंज हो चुका है और आगे पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो ये सिलेबस है, तो आपको इस पर स्टिक रहना है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, मैथ्स और जीके पे ध्यान दो। जीके जो है आपका पूरा इस बार हम कंप्लीट करवा देंगे इसी चैनल पे, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और मैथ्स भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कंप्लीट आपका हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने की, तो बेसिकली ये जो है पूरी स्ट्रैटेजी आपकी है, तो आपको मैथ्स और जीके पे जो है ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग। और रीजनिंग के लिए आप लास्ट के 1 मंथ में भी प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा। रीजनिंग में उतना इशू लेने की मतलब दिक्कत होता नहीं लोगों को। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ है, मतलब मैथ्स और जीके, यही 2 सेक्शन है जो आपको क्लियर करवाएगा एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम आपको इसमें लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम जो है आपका मैथ्स और जीके में ही होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको कुछ पूछना है तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हो। आपको PDF जो इंपॉर्टेंट PDF होता है हम प्रोवाइड करेंगे इस बार से, और ऑलरेडी वहाँ पे PDF है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, तो 1 सितंबर से जो है आपका रेगुलर जो वहाँ पे PDF प्रोवाइड कराना या क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना, यूट्यूब पे क्लासेस लेना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो DU-LLB 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो अभी से ध्यान दो। ठीक है,
क्योंकि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको समझ लो कि एसएससी जैसे स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करना होगा। अगर आप इन सब का तैयारी नहीं कर रहे हो तो सोच लो कि वो किस तरीके उनका जो प्रिपरेशन होता है मैथ्स का, इंग्लिश का या फिर जीके का किस तरीके का होता है। ठीक है, आपको अगर उनसे कॉम्पिटिट करना है तो आपको अभी से पढ़ना शुरू करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अभी से ध्यान देने की ज़रूरत है, बाद में ज़्यादा देर ना हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।